आईएएस की डेमो वीडियो में खुशामदीद। आईएएस इंस्टीट्यूट अटेंडेंस सिस्टम ये एक ऐसा खुदकार निज़ाम है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या स्कूल के एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। अटेंडेंस के अलावा ये पेरोल जनरेट करता है और एक्सपेंसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। आईएएस के हसूल के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप यहाँ पर एंटर करके सिस्टम में अपना दाखला यकीनी बना सकते हैं। आईएएस में दो टाइप के यूज़र हैं, एडमिन या प्रिंसिपल एंड एम्प्लॉय या टीचर। एडमिन अकाउंट में तमाम एक्सेस दी गई है और एम्प्लॉय अकाउंट में सिर्फ उसी एम्प्लॉय के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। सिस्टम में एंटर होने के बाद इसके यूज़ को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि सेटिंग्स के मॉड्यूल में जाकर की जाती हैं। जर्नल सेटिंग्स में ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या ऑफिस से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। यहाँ पर ऑफिस का चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम भी ऐड किया जाता है, और अगर चेक इन या चेकआउट टाइम में कुछ मार्जिन देना हो तो वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। वर्किंग डेज में जाकर वीक के वर्किंग डेज सेट किए जाते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल में सैटरडे और संडे ऑफ किया जाता है तो उन डेज को चेक मार्क नहीं किया जाता और उसके अलावा बाकी डेज चेक मार्क कर दिए जाते हैं। हॉलीडे लिस्ट में तमाम हॉलीडेज ऐड होती हैं। वो नेशनल लेवल की हॉलीडेज भी हो सकती हैं या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की हॉलीडेज भी हो सकती हैं। एडिड हॉलीडेज बाद में यहाँ पर लिस्ट अप हो जाती हैं। लीव कैटेगरी में लीव की कैटेगरीज ऐड की जाती हैं। कैजुअल लीव, सिक लीव, एनुअल लीव, लीव विदाउट पे, आउट ऑफ स्टेशन विजिट, वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा अगर कोई और कैटेगरी ऐड करना मकसूद हो तो वो यहाँ से ऐड की जा सकती है। नोटिफिकेशन सेटिंग में नोटिफिकेशन की सेटिंग की जाती है। किस किस सूरत में आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो आप यहाँ से सेट करते हो। पर्सनल इवेंट में ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल इवेंट्स ऐड किए जाते हैं। लैंग्वेज सेटिंग में लैंग्वेज की सेटिंग की जाती है। और लेट रीज़न में अगर कोई एम्प्लॉय लेट हो जाता है तो उसके केस में एडमिन के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो उस पर कुछ रिमार्क्स डाल सके। ये वो रिमार्क्स हैं जो कि वो ऐड कर सकता है। इस तमाम सेटिंग्स के बाद डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट ऐड किए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऐड करने के बाद उसमें डेजिग्नेशन डाले जाते हैं। ये कुछ डिपार्टमेंट की लिस्ट है। अगर कुछ और डिपार्टमेंट ऐड करने हो तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। मेल बॉक्स एक्चुअली इंटरनल मेलिंग सिस्टम है जिसके तहत एम्प्लॉयज़ या स्टाफ
आपस में एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं। इनबॉक्स में तमाम रिसीव्ड मेल शो होती हैं और सेंट में तमाम सेंट मेल्स शो होती हैं। डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन ऐड करने के बाद एम्प्लॉयज ऐड किए जाते हैं। एम्प्लॉय को कोई न कोई आईडी और डेजिग्नेशन दिए जाता है जो कि डेजिग्नेशन के टेबल से आता है। एम्प्लॉय ऐड करने के बाद एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय लिस्ट पोर्शन में देखा जा सकता है। AIS को यूज करते हुए अगर किसी एम्प्लॉय को कोई अवार्ड देना मकसूद हो तो वो भी दिया जा सकता है। डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी अवार्ड ऐड कर सकते हैं जो कि बाद में तमाम एम्प्लॉयज़ के अकाउंट से शो होता है। अटेंडेंस के मॉड्यूल में आप सेलेक्टेड डे की अटेंडेंस डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं। एडमिन लेट होने की सूरत में यहाँ पे लेट रिमार्क्स ऐड कर सकता है। मंथली रिपोर्ट में आप किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड मंथली रिपोर्ट निकाल सकते हैं और उसके पूरे मंथ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है। एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर एडमिन को रिसीव्ड तमाम एप्लीकेशंस शो हो रही होती हैं। अगर कोई एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग हो तो एडमिन उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। पेरोल मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज की पे मैनेज की जाती है। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद उसकी पे जनरेट की जाती है जो कि एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट में देखी जा सकती है। जनरेटेड पे को की पेमेंट भी की जा सकती है। जिस भी महीने की पेमेंट करना मकसूद हो वो सेलेक्ट करके गो प्रेस करें तो पेमेंट हो जाती है। उसके अगेंस्ट पे स्लिप भी जनरेट की जा सकती है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की किसी भी मंथ की पे स्लिप लेना मकसूद हो तो वो यहाँ से जनरेट की जा सकती है। एक्सपेंस मैनेजमेंट बेसिकली ऑफिस के, स्कूल के या इंस्टीट्यूट के एक्सपेंसेस को मैनेज करता है। यहाँ से कोई भी एक्सपेंस ऐड किया जा सकता है और बिल की कॉपी अटैच की जा सकती है। एक्सपेंस रिपोर्ट में हम लोग मंथ वाइज उसका एक्सपेंस देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एक्सपेंसेस यहाँ पे मंथ वाइज लिस्ट डाउन हो जाते हैं। नोटिस बोर्ड का पर्पस एम्प्लॉयज या टीम मेंबर या स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन नोटिस शेयर करना है। यहाँ से एडिट शुदा इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पे शो होती है जो कि डैशबोर्ड में देखा जा सकता है। मैनेज नोटिस में पुराने तमाम नोटिसेस शो हो रहे होते हैं। डैशबोर्ड पे यूजर की तमाम इंफॉर्मेशन शो होती हैं।
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ शो होते हैं, उनके एक्सपेंसेस शो होते हैं और अवार्ड शो होते हैं। कैलेंडर में किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इवेंट हो तो वो शो किया जा सकता है। उससे नीचे अपकमिंग बर्थडेज शो होती हैं जो कि आपके एम्प्लॉय के डेट ऑफ बर्थ पिक करके ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेता है। राइट साइड पर रिसेंट एप्लीकेशंस का एक पोर्शन है जो कि एडमिन को रिसीव्ड एप्लीकेशंस को लिस्ट डाउन कर रहा होता है। एक्सपेंस रिपोर्ट मंथ वाइज एक्सपेंसेस की रिपोर्ट का एक ग्राफ जनरेट करके डैशबोर्ड में शो करता है। मैनुअल अटेंडेंस इंसर्जन के अलावा हम लोग बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन डिवाइसेस के थ्रू भी इसमें अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेड डिवाइसेस अगर इस सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर कर दी जाएं तो स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ अपने चेक इन और चेकआउट टाइम को उन डिवाइसेस के थ्रू मार्क कर सकते हैं और बाद में उन सारी रिपोर्ट्स को एडमिन इस सिस्टम के थ्रू देख सकता है और मैनेज कर सकता है। IAS को यूज करते हुए अटेंडेंस और इंटरनल अफेयर्स लाइक पेरोल और इंटरनल मैसेजिंग और एक्सपेंसेस के मसले को सॉल्व किया जा सकता है।